बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों तमाम दोस्तों को जुम्मा मुबारक। दोस्तों आज मैं आपसे बात करूँगा क्रिकेट के हवाले से और आपको बताता जाऊँ कि गुज़िश्ता दिन पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माबैन एक मैच हुआ और सेमीफाइनल का मैच था और उसमें जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है उसने पाकिस्तान को एक अच्छे मुकाबले के बाद शिकस्त दी। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तानी टीम जब वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रही थी तो उस टाइम पे लोगों की राय क्या थी और उसके बाद जब ये ग्राउंड से कल निकले हैं और उसके बाद इस वक्त पाकिस्तानी टीम के बारे में लोगों के क्या ख्यालात हैं और पाकिस्तानी अवाम इस टाइम पे क्या सोच रही है। दोस्तों मैं आपसे तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी वीडियो को मुकम्मल देखें और इसको मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं। दोस्तों मैं अपनी वीडियो का आगाज़ इस पर ही करूँगा कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच गुज़िश्ता दिन हुआ उसमें एक बहुत दिलचस्प मुकाबला हुआ और ऑस्ट्रेलिया ने मैच आखिरी ओवर्स में पाकिस्तान से ले लिया। दोस्तों हार और जीत जो है वो किसी भी खेल का हिस्सा होता है। आपने देखा होगा कि प्लेयर्स जो हैं उन्होंने पूरी एफ़र्ट की। तमाम प्लेयर्स तकरीबन 11 प्लेयर्स जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की तरफ से खेल रहे थे उनमें से 8 से 9 प्लेयर्स तो वो थे जो पहली दफ़ा वर्ल्ड कप खेल रहे थे। और जब ये पाकिस्तानी टीम सभी वर्ल्ड कप के लिए जाने लगी थी तो किसी की भी एक्सपेक्टेशन ये नहीं थी कि ये टीम जो है सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकेगी। इवन इंडिया से जो मैच पहला होना था उसके बारे में बहुत क्या सराहियाँ थी कि हो सकता है कि पाकिस्तान इसका इंडियन टीम का मुकाबला ना कर सके। जैसे आपको पता है कि IPL में एक बड़ा इवेंट है और इस इवेंट में तमाम दुनिया की टीमें शामिल होती हैं मां सवाए पाकिस्तान के, और वहाँ पर वो टूर्नामेंट ना खेलने के बावजूद पाकिस्तानी प्लेयर्स ने जिस तरह कल खेला है, आप ये यकीन करेंगे कि पाकिस्तानी टीम में किसी पूरे मैच में ऐसा नहीं लगा कि वो शिकस्त के लिए इस ग्राउंड में दाखिल हुए हैं। दोस्तों यही पाकिस्तानी अवाम को सोचने की ज़रूरत है और यही चाहिए कि इनको बैकअप किया जाए प्रॉपर तरीके से। अगर वो पाकिस्तान में आते हैं तमाम हमारे प्लेयर्स तो उनको खुशामदीद कहा जाए। दोस्तों पाकिस्तान की पूरी टीम में सबसे अच्छी बात है कि इस वक्त 8 से 9 प्लेयर जो ऐसे हैं जो नए प्लेयर्स हैं, उसके बावजूद पाकिस्तान टीम में 8 से 9 प्लेयर्स इस वक्त हमारे स्टार्स प्लेयर हैं और मैच विनिंग प्लेयर्स हैं। उसकी मिसाल मैं आपको दे सकता हूं कि पाकिस्तान और इंडिया के माबैन जो पहला मैच था उसमें मैन ऑफ द मैच पाकिस्तानी टीम की तरफ से एक प्लेयर था। इसी तरह पाँचों मैचों में डिफरेंट मैन ऑफ द मैच पाकिस्तानी टीम की तरफ से आए। कल के मैच को भी देखा जाए तो शादाब अहमद ने एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। उसके बाद फ़खर और जमान जो ऑफ कलर नज़र आ रहे थे पूरे टूर्नामेंट के अंदर, कल उन्होंने जिस तरह परफॉर्म किया, मेरे ख्याल में इन दोनों में से कोई ना कोई एक और मैन ऑफ द मैच, अगर कल पाकिस्तान टीम जीत जाती तो मैन ऑफ द मैच होता। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि हमारी टीम में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे मैन ऑफ मैच मौजूद हैं और ये कह सकते हैं कि इस टाइम पे हमारी टीम में तमाम जो मैच विनिंग प्लेयर्स खिलाड़ी खेल रहे हैं। दूसरी तरफ देखा जाए कि हसन अली की परफॉर्मेंस को देखकर दोस्तों ये वही हसन अली हैं जिन्होंने ICC चैम्पियन ट्रॉफ़ी में पाकिस्तान की तरफ से अच्छा खेल का मुजाहरा किया और पाकिस्तान को वहाँ पे ICC चैम्पियन ट्रॉफ़ी हमें जितवा कर दी थी। दोस्तों खिलाड़ियों पे अच्छा और बुरा टाइम चलता रहता है, हमें पूरी तरीके से इनको बैकअप करना चाहिए और जैसे कैप्टन बाबर आजम ने, जैसे इमरान खान साहब ने और जैसे हमारे PCB के चेयरमैन, तमाम तकरीबन जो पढ़े लिखे बाशऊर लोग हैं वो इस टाइम पे पूरी टीम को बैक कर रहे हैं। उनको पता है कि क्रिकेट में हार और जीत जो है वो चलती रहती है, लेकिन इस वक्त जो मोमेंटम बना हुआ है पूरी टीम का, पूरी कौम को जैसे यूनाइटेड किया हुआ है इस पूरी क्रिकेट टीम ने, तो हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान टीम इज़ द बेस्ट नाउ। उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया और हमें तमाम एज अ बीइंग पाकिस्तानी हमें उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। इवन जब वो एयरपोर्ट पे आए या कहीं पे, हमें हुटिंग करने के बजाय उन लोगों को वेलकम करना चाहिए और ऐसा जेस्चर देना चाहिए जिनसे लगे कि हम उनके बैक साइड पे खड़े हैं और वो बिल्कुल जो है ज़बरदस्त अपना खेल का मुजाहरा किया है और आगे आने वाले टूर्नामेंट्स में भी इंशाल्लाह वो बेहतर खेल का मुजाहरा करेंगे। दोस्तों तमाम प्लेयर्स ने ज़बरदस्त परफॉर्म किया, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। आपकी इस तमाम क्रिकेट टीम के जुनून का लेवल ये देखें कि मोहम्मद रिजवान जो 2 दिन से
आईसीयू में थे, उन्होंने पूरी कौम को ये पता भी नहीं लगने दिया कि वो आईसीयू में मौजूद हैं, और हो सकता है कि वो अगला मैच खेले ना खेले, लेकिन तमाम को उनको ये यकीन दिलाया गया कि वो खिलाड़ी खेलेंगे। और जब जैसे ही वो ग्राउंड में दाखिल हुए, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से ये साबित किया कि वो एक बहुत ही ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं, और पाकिस्तानी कौम को जीत की खुशी देने के लिए वो आईसीयू से उठकर सीधा मैच के ग्राउंड के अंदर दाखिल हुए हैं। दोस्तों, ये जुनून होता है, जुनून के बगैर आप जो है ये क्रिकेट या बाकी चीज़ें जो हैं अपने मकासद को पूरा नहीं कर सकते। आप हारने के बावजूद भी पाकिस्तानी टीम, हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने 22 करोड़ लोगों के दिलों को जीता है, और पाकिस्तानी टीम और पाकिस्तानी लोग इस पर फ़ख्र करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मज़ीद तनकीद के बजाय तमाम प्लेयर्स को अप्रिशिएट करें, और जहाँ जहाँ आपको मौका मिले सोशल मीडिया और बाकी चैनल्स पर आप इसको भरपूर तरीके से डिफेंड भी करें कि इस पर ऐसा कोई क्रिटिसिज्म ना किया जाए जिससे जो प्लेयर की दिल आज़ारी हो। दोस्तों, तनकीद करना तमाम पाकिस्तानी कौम का हक़ है। किसी अगर प्लेयर से के लगता है कि गलती हुई है तो आप पॉजिटिव मैनर से आप उस पर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन आप किसी प्लेयर्स को गालियां देना, उसकी फैमिली को बुरा भला कहना, ये किसी बाशऊर कौम का हरकत नहीं हो सकती। मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तानी टीम एक अच्छा खेली है, और इसको पॉजिटिव मैनर से आप लेकर, अगर किसी प्लेयर्स में कोई गलती हुई है तो इस टाइम पे उनको बैक किया जाए, बजाय पे उन पर खुलकर तनकीद की जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी मज़ीद वीडियो को देखने के लिए बेल का बटन ज़रूर दबाएं। शुक्रिया।